कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। और सना जी एक बार फिर से हैं श्रोताओं आपके बहुत सारे ईमेल के साथ, और बेसब्री से वो इंतजार कर रही हैं उसी प्रकार जैसे आप कर रहे हैं अपने मेल के पढ़े जाने का। तो सना जी को भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार, और पत्र के लिए धन्यवाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का एक बार फिर से नमस्कार। ये आपको बता दें श्रोताओं की सना जी आपके मेल जो है ना वो मन ही मन पहले से पढ़े हुए रहती है ताकि कोई गलती ना हो। तो इनके मन में वो जो उत्साह है तुरंत पढ़ने का, आपके मेल को शामिल करने का, वो बना रहता है। और उनकी आवाज, उनकी जो ये हंसी है जिसे आप पसंद भी करते हैं, तो उनकी मुस्कुराहट तो दिखाई नहीं देती लेकिन हंसी सुनाई देती है। वो उजागर करती है कि कितने तल्लीनता से वो कार्यक्रम की तैयारी करती हैं और आपके मेल को छांट कर ले आती हैं, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होता है। तो अब मेल जो है वो पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं अरुण जी। जी, पहला मेल है बीरेंद्र सिंह आजाद का, ग्राम पीपलावा, नौबतपुर, पटना, बिहार से। अरुण जी, आपके आकाशवाणी केंद्र में कुछ उद्घोषक उद्घोषिका श्रोताओं के नाम पता का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते। तो ये केंद्र तो आपका है, आप इससे जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन उसी तरह जैसे हम लोग के अपने फर्ज हैं उससे हम लोग अपने निवाह करते हैं, तो आप भी ये काम करते हैं कि लिखा जरूर करें, तनकीद, समीक्षा, टिप्पणी जरूर हम तक पहुंचाएं कि कब कहाँ किससे क्या त्रुटि हो रही है, तो उसका जिक्र करेंगे। तो हम लोग उनसे जरूर कहते हैं जिसके बारे में भी आता है, ये जरूर हर श्रोता को कहें कि हर किसी की शिकायत और तारीफ हम लोग संबंधित व्यक्ति तक, अनुभाग तक और प्रेजेंटर्स तक जरूर पहुंचाते हैं, और उसमें सुधार आपको नजर भी आता होगा। आगे ये लिखते हैं कि आप पत्र के लिए धन्यवाद प्रोग्राम के माध्यम से कई बार श्रोताओं से कहा भी है, परंतु कोई विशेष सुधार नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जैसे कि पिपलावा आप कहते हैं, गोड्डा एक जगह का नाम है, सुरनिया एक जगह का नाम है। तो आज चूंकि हमारा प्रोग्राम देश के कोने कोने में, विदेशों तक सुना जा रहा है, तो हर एक दो बार तो ऐसा भी होता है कि हम श्रोताओं से पूछ भी लेते हैं कि आपका ये उच्चारण इस जगह का क्या है। जैसे मॉरिशस से एक सुनीता जी हमारे यहाँ हैं जो प्रोग्राम में भाग लेती हैं वहां से, तो उनका फ्लाक है और सेबेस्टियस या ऐसा कोई जगह है। तो कोई भी नई चीज होती है तो जिसका तलफ्फुज, उच्चारण हमें खासतौर से अंग्रेजी के स्पेलिंग में नहीं मालूम हो पाता है, तो हम लोग पूछ लेते हैं। ये इस बात को व्यक्त करता है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि सही सही नाम और सही पता पढ़ा जाए। तो आप लोग स्पष्ट लिखें और हमारे जो पेश करने वाले हैं वो साफ साफ सही पढ़ें। ऐसी कोशिश हमें और आपको मिलकर करनी है। जी, इन्होंने लिखा है आगे कि मैं केंद्र निदेशक जी से विशेष आग्रह करूंगा कि मेरे शिकायत को सुझाव समझकर इस पर अमल करें। बिल्कुल, आपकी बात वहां तक पहुंचा दी गई है, और तमाम जो प्रेजेंटर्स हैं उन्हें भी हम लोगों ने कहा है कि खासतौर से थोड़ा ध्यान दें। और जैसे सना जी पहले मेल में नाम, जगह और कंटेंट पढ़ लेती हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या लिखा है। हिंदी में तो बहुत अच्छा ही है कि जो लिखा रहता है उच्चारण वही होता है, तो सहूलियत है। थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे तो श्रोताओं को प्रोग्राम अच्छी तरह से सुनने को और मन भाने लायक मिलेंगे। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि आज की तारीख में आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले लगभग सभी प्रोग्राम अपनी अपनी जगह पर बहुत ही सुंदर, रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर हैं। ये तो है कि बहुत वैरायटी है कार्यक्रमों में, वो चाहे गुड मॉर्निंग बनारस हो या दिन में कार्यक्रम जो एक ही फिल्म से एक कलाकार हो, इस तरह के गीतांजलि कार्यक्रम है, कहकशां कार्यक्रम है, और फरमाइशों के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम है, ईमेल वाले हैं, फोन इन के प्रोग्राम हैं, व्हाट्सएप के हैं। तो हर तरह के प्रोग्राम हैं और हर मिजाज के श्रोताओं के लिए पेशकश हमारी रहती है। हिंदी, विज्ञान, गीत संगीत, युवाणी और जो खेती किसानी ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत से कार्यक्रम हैं। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों में अच्छाई तब होती है जब आप उन कार्यक्रमों को सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। जी, और आखिर में इन्होंने लिखा है कि चंद लाइनें लिखी हैं, चुभ जाती हैं बात कभी, कभी लहजे मार जाते हैं, ये जिंदगी की डगर बड़ी कठिन है साहब, यहाँ गैरों से ज्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। ये अपनापन आप यूं ही बनाए रखिएगा, और अच्छे अशार भी आपने बीरेंद्र जी हम तक पहुंचाए, और आप हमसे हाल में जुड़े और निरंतरता बनाए रखी, इस बात के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और देखिए, जहां तमाम चीजें होती हैं, दिन भर प्रसारण होता है, एक दो बार कभी ऐसा हो जाता है, तो वो बातें आप हम तक पहुंचाते रहेंगे इसी प्रकार से, तो हमें सुधार भी आता चला जाएगा। इस मेल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगले मेल का हमें इंतजार बेसब्री से रहेगा बीरेंद्र जी। अगला मेल है सरोज आहूजा का, ग्राम बरहनी, चंदौली, उत्तर प्रदेश से। जी जी, इन्होंने लिखा हमें लग रहा है ये दूसरी बार इनका मेल है। इससे एक दो महीने पहले भी इनका मेल आया था। तो ये जरूर कहें सरोज जी से कि आप इतने हमारे गंभीर श्रोता हैं, तो जरूर निरंतरता से कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाया करें। हमें इंतजार रहता है हर श्रोता के मेल का। जी, इन्होंने लिखा है कि पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अरुण पांडे जी और सना सलीम जी को हमारा नमस्कार।
अपने पिछले कार्यक्रम में आपने मेरे पत्र को शामिल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुझे नहीं, आपने भेजा हमें, तो इसके लिए तो आभारी हम हैं कि आप मेल भेजते हैं और कार्यक्रम में शामिल जरूर होंगे, क्योंकि आपके लिए ही ये कार्यक्रम का मंच है। जी, आगे ये लिखते हैं कि मैं आपका गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। इस कार्यक्रम में 3 अगस्त को पूजा जी द्वारा मनु भाकर पर की गई प्रस्तुति, 6 अगस्त मंगलवार को बनारसी बाबू द्वारा सावन का महत्व और ओंकारेश्वर मोहल्ले पर आशुतोष जी द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत था जी, और ओंकारेश्वर मोहल्ले पर शानदार जानकारी मिली। उसी दिन अरुण पांडे जी द्वारा व्हाट्सएप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, 8 तारीख को सना जी द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने नया सेगमेंट मोबाइल के बारे में जानकारी देना शुरू किया है। अच्छा लग रहा है जी। तो आप इतने ध्यान से कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते हैं, इस बात के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और इन तमाम लोगों का जिनका आपने जिक्र किया, हम और सना तो रूबरू हैं और आपको शुक्रिया कह रहे हैं। पूजा जी और आशुतोष जी तक भी आपकी बधाई पहुंच रही है जी। आगे ये लिखते हैं कि इसके बीच में 7 तारीख को गुड मॉर्निंग बनारस ललिता जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो भी अच्छा था जी। लेकिन उसमें कर्म के महत्व को बताते हुए प्राचीन भारतीय ज्ञान जैसे ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विद्या और मस्तिष्क रेखा विद्या के बारे में ये कहना कि ये बहुत महत्व के नहीं है। पुरुषार्थ का जीवन में अपना महत्व है और हम सभी को परिश्रम और मेहनत अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो विद्या है, ज्योतिष विज्ञान, अंक विज्ञान, हस्तरेखा या मस्तिष्क, कई लोग चेहरे पढ़ लेते हैं, भावनाएं जान जाते हैं, ये बड़ी हमारे यहाँ प्राचीन विधियां हैं और एक लंबी परंपरा है। और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में तो अब ज्योतिष और हस्तरेखा इस तरह की शिक्षा पद्धति भी विकसित है और लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। और हमारे यहाँ खगोल और ग्रहों के ज्ञान और उनकी गणना की भी बड़ी पुरानी परंपरा है। हम लोग बहुत वर्षों पहले जान जाते हैं कि कब ग्रहण लगेंगे, अब कब कौन सा दिन क्या खास तीज त्योहार होगा। तो इसकी अलग अहमियत है, परिश्रम का भी, पुरुषार्थ की भी अहमियत है। तो किसी विद्या को खराब नहीं कहना चाहिए और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी श्रोताओं को सकारात्मक होकर देना चाहिए, इस बात को हम लोग भी स्वीकार करते हैं। तो अगर ऐसा किसी चीज के बारे में कहा गया है, खास विद्या के बारे में, तो हम खेद प्रकट करते हैं और आपकी बात पहुंचा दी जाएगी वहां तक जिनका आपने जिक्र किया है और आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम आपको तसल्ली देते हैं। आगे इन्होंने जो लिखा है वो मैं बता दूं कि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, ये बोलना थोड़ा सा खल गया। ये बहुत युगों से हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा विकसित की गई है, जैसे बड़ी मेहनत से कोई सीखता है और ये गणित पर आधारित होती है। बिल्कुल, हमने जैसा कहा न कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो विज्ञान है, गणित है, वैदिक गणित की परंपरा रही है और विज्ञान हमारे वैदिक काल से है। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ आप माइथोलॉजी में, पुराणों में मिलती हैं, जिनका विज्ञान ने, जिन्हें बाद में स्वीकार किया कि हाँ ये हकीकत पर है। और बहुत सारी जो गणना हमारे यहाँ ग्रंथों में की गई है ना, वैज्ञानिक रूप से भी लगभग वैसी ही गणना प्रकट हुई। तो बिल्कुल विज्ञान आधारित था और बड़ी परिश्रम से, खोज से वो पद्धति हमारे यहाँ थी और उसकी महत्ता से हम लोग कतई इनकार नहीं करते हैं। और ये बात इन्होंने बहुत सही लिखी है कि यदि कोई इसे ना माने तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल, वो तो किसी भी चीज के बारे में हम लोग कह सकते हैं, हमारी समझ से। लेकिन हमारा प्रसारण सभी के लिए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो हमारा ध्येय वाक्य ही है। तो हम लोग हर कुछ प्रसारण ऐसा करते हैं, एक खास कोड के तहत करते हैं कि हर किसी को अच्छी सकारात्मक जानकारी मिले और किसी को भी हमारा प्रसारण कभी चुभे नहीं, कोई बात गलत न लगे। और ऐसा कभी त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करते हैं, खेद प्रकट करते हैं और वहां तक आपकी बात पहुंच जाएगी और ऐसी गलती न हो, ऐसी कोशिश हम सबकी रहेगी जी। और आगे इन्होंने लिखा है कि बाकी हफ्ते में श्री रामचरितमानस का गान और बापू की आत्मकथा जरूर सुनते हैं, मन को शांति और ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, अभी जैसा हमने जिक्र किया कि हमारे यहाँ विचार बिंदु, गांधी चर्चा, श्री रामचरितमानस, आराधना, ऐसे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिससे दिन हमारा अच्छा बीते, अच्छी भावनाएं हमारे अंदर विकसित हों, नैतिक मूल्य और जो सामाजिक सरोकार जीवन के होते हैं उनके प्रति हम जागरूक रहें। हमारी प्रस्तुतियों की कोशिश यही रहती है। आपने इतने विस्तार से और समीक्षात्मक समृद्ध मेल भेजा, इस बात के लिए सरोज जी हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इसी प्रकार निरंतरता बनाए रखिएगा, मेल जरूर भेजिएगा और आपकी तमाम बातों पर हम लोग गंभीरता से अमल करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। अगला मेल है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे और वंदना नागनपुरे।
बहुत छोटा सा मेल तो ये है कि नए श्रोता जब आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि नए नए नाम, नई नई जगहें, और यही वो जगहें हैं जिनका जिक्र अभी एक श्रोता कर रहे थे कि ये नाम, टाइटल हमारे लिए नए होते हैं, लेकिन उन्हें सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रोता भी बड़ी उम्मीद से और खुशी के साथ हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, तो उनका सम्मान हमारा फर्ज बनता है। जी, इन्होंने लिखा है कि हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आपके केंद्र से प्रसारित युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, फरमाइशी कार्यक्रम भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने बहुत अच्छे से मेल भेजते हैं हमें, लेकिन और भी कार्यक्रमों का जिक्र करें। बिल्कुल। तो कार्यक्रम आप जब सुनते हैं दिन भर ऐप के जरिए या फिर ऑनलाइन, तो या DTH पर भी हमारे प्रसारण उपलब्ध हैं, तो उन कार्यक्रमों का भी जिक्र करें। निरंतरता दुर्गेश जी और वंदना जी अवश्य बनाए रखिएगा, और भी प्रोग्राम है उनमें भी शिरकत करें, खुशी होगी हमें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अगला मेल है ग्राम जाफर खानी, शेरवा, अदलहाट, जिला मिर्जापुर से। भेजने वाले हैं धवल विश्वकर्मा। तो आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। आपका भी नया ही सा नाम है, तो नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। जी, इन्होंने लिखा है कि समस्त आकाशवाणी परिवार और श्रोताओं को सप्रेम नमस्ते। वर्ष 1986 से आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं। सभी कार्यक्रम बहुत पसंद हैं। निवेदन है कि कृषि जगत में प्रसारित होने वाले लोक भाषा कवि सम्मेलन को भी नियमित रूप से YouTube पर अपलोड करें। साथ ही अन्य कविता पाठ, कवि सम्मेलन, शायरी, मुशायरों को भी YouTube पर नियमित रूप से अपलोड करने की कृपा करें, और उनके लिंक आकाशवाणी वाराणसी के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर नियमित रूप से लगाने की कृपा करें। तो आपकी ये जो गुजारिश है, ये हम लोग आशुतोष जी तक पहुंचा देंगे, जो हमारा सोशल मीडिया देखते हैं। और पहले भी 1-2 बार लोक भाषा कवि गोष्ठी प्रसारित होती है, 1-2 बार अपलोड भी किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन, मुशायरा या लोक भाषा कवि गोष्ठी, श्रोताओं को इंतजार रहता है और अच्छी प्रस्तुतियां होती हैं। बड़ा हमारे इलाके में अच्छे शायर हैं और कवि हैं, तो उनकी प्रस्तुतियां ऑनलाइन रहेंगी अगर YouTube पर, तो वक्त बा वक्त समय निकालकर श्रोता उसे बार बार भी सुन सकते हैं। तो ऐसी कोशिश जरूर हमारी होनी चाहिए, और ये होगी भी। आपकी बात हम लोग पहुंचा देंगे, और प्रयास रहेगा कि ये कार्यक्रम भी आपको अपलोड हो जाए YouTube पर। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि नियमित रूप से आम जनता को जमीन, खेत, मकान आदि के बंटवारे संबंधी अन्य कानूनी विधिक जानकारी अलग से व कृषि जगत कार्यक्रम में प्रसारित करने की कृपा करें। तो आपने खुद कृषि जगत का जिक्र किया, उसमें भी हम लोग जमीन से और जो वैधानिक जो पहलू हैं, प्रावधान है, उनके बारे में बातें विशेषज्ञों से, अधिवक्ताओं के जरिए हम लोग आपको सुनवाते हैं। एक और प्रोग्राम कानून और हम भी हुआ करता है हमारे यहाँ से, वो भी आप सुन सकते हैं, और उसमें भी आपको विधिक जानकारी मिल जाती है। और खासतौर से जब कोई नए प्रावधान या कानून बनते हैं, तो उसके बारे में भी अलग से कार्यक्रम आते हैं। तो निरंतर अगर आप कार्यक्रम विवरण और कार्यक्रम सुनेंगे, तो जरूर आपको अपने इन विषयों से भी जुड़े हुए कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। एक सुझाव दिया इन्होंने कि एक प्रोमो बनाकर ऐसा प्रसारित करिए जिसे रिकॉर्ड करके हम लोग अपनी कॉलर ट्यून बना लें, और उसे सुनकर और लोग भी नियमित रूप से रेडियो सुनने के लिए प्रेरित हों। प्लीज ऐसा अच्छा सा रेडियो सुनने का प्रचार करने वाला प्रोमो रिकॉर्ड करके अवश्य प्रसारित करें। वैसे ये ऐसा प्रोमो सना जी बना देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ हमारे यहाँ पहले से हैं जो प्रसारित होते हैं, DTH पर है, या फिर हमारे यहाँ जो कुछ कार्यक्रम है जो एक फेसबुक, व्हाट्सएप और जीमेल के बारे में जो प्रोमो है, तो वो प्रोमो बने हुए भी हैं, यथा समय वो प्रसारित होते हैं, और जिंगल्स की तरह के भी हैं, तो उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। और ये नया प्रोमो सना जी जरूर बनाएंगी और आपको सुनने को मिलेगा। इस क्रिएटिव आइडिया के लिए धवल जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सबके पास बहुत सारे काम होते हैं, और एक प्रोमो या जिंगल जो है 40-50 सेकंड मैक्सिमम अवधि होती है, तो उसमें तमाम चीजों को समेटना एक चुनौतीपूर्ण है। थोड़ा सा प्रयास हम लोग करेंगे जी, अरुण जी बनाएंगे। तब तक आप ये करें कि बहुत सारे हमारे पास प्रोमो हैं जो समय समय पर आपको सुनाई देते हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। सुझाव इनोवेटिव है जरूर और क्रिएटिव है, इसके लिए हम आपको खासतौर से शुक्रिया करें। ऐसे सुझाव आते हैं तो हमें भी कुछ नया करने का उसकी प्रेरणा मिलती है। जी, इस मेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मेल है उत्तम कुमार भगत का, पाकुड़ झारखंड से। दिनांक 31 अगस्त का फोन इन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जिन श्रोताओं के केवल नाम सुन रहे थे, उनकी अरुण सर जी से प्रत्यक्ष बात सुनी, उनकी चाहत, उनके काम व्यवसाय से परिचित हो गए। सारांश कार्यक्रम एकदम बढ़िया रहा और बढ़िया बढ़िया गीत सुनने को मिल गए। देखिए कितनी अच्छी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है और हमारे श्रोता भी बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं, और उत्तम कुमार भगत जी ने अपने नाम को सार्थक किया, बहुत पुराने श्रोता हैं, और आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं हम। और इसी प्रकार कार्यक्रम सुनते सुनते ये लोग भी अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखने लगे। आजकल इंटरनेट ऐसा है कि बहुत सारे शब्द आपको चॉइसेस मिल जाती हैं,
तो आपकी भाषा खुद ब खुद सुनते हुए और लिखते लिखते भी बात बन जाती है। तो आप ने अच्छी बात कही और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं इन बातों के लिए। जी, आगे भी इन्होंने लिखा है कि मैं भी अपना फोन कॉल रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं पर लग नहीं पा रहा है। वैसे मैं फोन लगाने में माहिर हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा फोन क्यों नहीं लगता। बिल्कुल माहिर हैं ये, लेकिन तीर निशाने पे लग नहीं रहा। होता ये कि बहुत सारे हमारे हजारों की तादाद में देश भर के श्रोता हैं जो उसी वक्त 10:30 से 11:30 तक मुसलसल कोशिश करते हैं और रैंडम किसी का लग जाता है जी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे भी श्रोता हैं जो हर एक दूसरे हफ्ते उनका फोन लग जाता है। तो इसमें हम लोग अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। ये संयोग है कि किसका फोन कटते ही किस श्रोता का फोन लाइन जुड़ जाता है। तो शुभकामनाएं आपको और उम्मीद करें आपका भी फोन लग जाए। थोड़ा सा निरंतरता जरूर बनाए रखिए, फोन आपका लगेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी, और 31 अगस्त के फोन इन कार्यक्रम का जिक्र किया है इन्होंने कि अरुण सर जी द्वारा प्रस्तुत था, बहुत पसंद आया, धन्यवाद। आपने जैसा लिखा कि बहुत सारे जो श्रोता हैं जिनके नाम हम लोग सुनते हैं और जब वो रूबरू प्रोग्राम में आते हैं तो बाकी भी जो श्रोता जो नाम से प्रोग्राम को 1 घंटे सुनते सुनते वाकफियत हो जाती है कि कौन श्रोता कहाँ के हैं, और जब उनकी आवाज सुनाई देती है तो सुखद अनुभूति होती है। आपकी भी आवाज सुनाई दे, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं। इस मेल के लिए बहुत शुक्रिया आपको। और अब कार्यक्रम का आखिरी मेल जो है वो हम शामिल कर रहे हैं परवेज अहमद का, शुक्लपुरा वाराणसी से। जी, अरुण सर और सना सलीम जी को नमस्कार, आदाब। मैं 14 अगस्त को रात 10 बजे नाटक शहादत सुना, जिसमें एक देश के वीर ने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। ये नाटक सुनकर मेरे आंसू निकल आए। इस तरह की प्रस्तुति इसी प्रकार सार्थक होती है कि एक तो देशभक्ति का जज्बा उसमें भरा हुआ रहता है और वो बातें आप तक कन्वे हो जाती हैं। तो ये कलाकारों का जो अभिनय है, स्क्रिप्ट जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी ताकत है कि जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं और आप उससे मुतासिर होते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है और इससे हमारे जो लिखने पढ़ने और बनाने वाले, अभिनय करने वाले कलाकार हैं और लेखक हैं, उन्हें अच्छा लगेगा जानकर और प्रेरणा मिलेगी। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि 21 अगस्त को गुड मॉर्निंग बनारस में सना ने कुछ इलेक्ट्रिक वस्तु के बारे में बताया, जैसे कि मोबाइल ओरिजिनल हो और उसी मोबाइल से चार्ज करें और मोबाइल चार्ज करते समय उसे डायरेक्ट बात ना करें। और 22 तारीख को आकांक्षा के पंख के अंतर्गत चहनिया ब्लॉक के डॉक्टर शिशिर कुमार मिश्रा जी से राजेश कुमार गौतम जी की वार्ता सुनने को मिली और सूत्रधार सना जी थी। इन सभी प्रोग्राम की सुनहरी छाप के लिए सना सलीम को शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने शुक्रिया 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 लिखा है, 3 बार लिखा है। हाँ, तो इन्होंने 3-4 कार्यक्रमों के लिए अलग अलग शुक्रिया लिख दिया। तो हम भी आपको 3-4 जो आपने बधाइयां भेजी हैं, खासतौर से राजेश कुमार गौतम जी ने जो भेंट वार्ता की थी डॉक्टर शिशिर कुमार मिश्रा से, वो आपको पसंद आई, तो आपकी बधाई डॉक्टर साहब और हमारे कार्यक्रम प्रमुख तक पहुंच रही है। और सना जी ने जो मोबाइल के बारे में आपको जानकारी दी, बहुत सारी रोजमर्रा के ऐसे गैजेट्स हैं जिनके बारे में हम टेक्निकल पहलू से वाकिफ नहीं होते, खासतौर से गुड मॉर्निंग बनारस इसीलिए खासकर बनाया ही गया है। तो गुड मॉर्निंग बनारस वो जगह है जहां पर आपको छोटे छोटे लम्हे में आपको जरूरी बातें बताई जाती हैं और सना जी की ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है, जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। और 23 तारीख को गुड मॉर्निंग बनारस और मधुरिमा दोनों प्रोग्राम कीर्ति विश्वकर्मा ने प्रस्तुत किया था। मधुरिमा में कीर्ति जी ने गायक केके के बारे में अच्छी जानकारी दी, उनको बहुत बहुत बधाई। 23 तारीख को रात 8:30 बजे ओलंपिक विजेता हॉकी प्लेयर राजकुमार जी के पिताजी से आकाशवाणी केंद्र प्रमुख राजेश कुमार गौतम जी की भेंट वार्ता सुनी, सुनकर रोम रोम खड़े हो गए। परिस्थिति कितनी भी नाजुक हो पर बुलंद रहना चाहिए, बातें अच्छी लगी। और 23 तारीख को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की पेशकश अरुण सर की लाजवाब थी। सभी श्रोताओं के नाम शामिल हुए, कोई शिकायत नहीं। तो शिकायत नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। और खासतौर से रूबरू अरुण जी सर, हाँ, और सना जी का भी आपने जिक्र किया, उन तक भी रूबरू बधाई पहुंच रही है। इस तरह के जो भी हमारे खिलाड़ी होते हैं जो ऊंचे मंचों तक, ओलंपिक तक पहुंचते हैं और पदक लेकर आते हैं, उसके पीछे एक बड़ी लंबी मेहनत परिश्रम होता है जिसमें उनके कोचेज, उनके परिवेश, सामाजिक और परिवार के लोगों का बड़ा योगदान होता है। तो ये भेंट वार्ताएं जो होती हैं वो उनके जो जज्बा है, उनका जो संघर्ष होता है उसको जाहिर करती हैं। और ये पेशकश आपको पसंद आई, आपकी बधाई कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंच रही है। जी,
और आखिर में इन्होंने मंजूषा कार्यक्रम का जिक्र किया है कि इसमें संपादकीय अरुण सर विषय राष्ट्रीयता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई। इस प्रोग्राम के लिए अरुण सर को तहे दिल से शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अशोक गुप्ता जी हैं और जो मंजूषा कार्यक्रम है वो आपको पसंद आया, उसका संयोजन अशोक गुप्ता जी करते हैं, तो आपकी बधाई। उन लिखने वाले जो हमारे रचनाकार हैं, लेखक हैं और वार्ताकार हैं, उन तक पहुंच रही है। और हिंदी अनुभाग के जो प्रस्तुतकर्ता हमने जैसा कहा अशोक गुप्ता जी, उन तक भी पहुंच रही। तो बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं सबकी ओर से जी। और अब बाकी जो मेल है वो हम इंशाअल्लाह अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और ऐसे ही अपने नए नए आइडियाज जो हैं वो हमें भेजते रहिए ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com। तो pkldairvaranasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का यानी ईमेल्स का हम इंतजार करेंगे और अगले हफ्ते फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।